हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं जीके जीएस का एक भी नंबर मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया है? भारत का रॉबर्ट क्लाइव बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर सिताबी राय को। सिताबी राय इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2, मुद्रा योजना किससे संबंधित है? मुद्रा योजना किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा SIDBI से। SIDBI से। प्रश्न संख्या 3, सचिंदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? सचिंदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 4, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? इसका राइट आंसर 1952 में। 1952 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, नाइटी ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? नाइटी ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा हिंद महासागर में। प्रश्न संख्या 6, भारत के पूर्व तटीय मैदान को दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? भारत के पूर्व तटीय मैदान को दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा कोरामंडल तट। कोरामंडल तट। प्रश्न संख्या 7, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित में से राज्यों में से कौन सा राज्य में से एक कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? पूर्ण विकसित संगठन था। इसका राइट आंसर मैसूर। प्रश्न संख्या 8, शहरीकरण को बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिले कौन सा था? शहरीकरण के बढ़ते अनुसार बिहार में निम्न में जिले का क्रम कौन सा है? चुनिए। इसका राइट आंसर होगा नालंदा, मुंगेर, पटना। पहले सबसे बड़ा पटना, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद नालंदा। प्रश्न संख्या 9, बिहार बिहार सौर ऊर्जा की ऊंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ हुआ था? सौर ऊर्जा की किस वर्ष आरंभ हुआ था? इसका राइट आंसर 2008 में। प्रश्न संख्या 10, कोसी बांध परियोजना किस अंग नहीं है? कोसी बांध परियोजना का अंग नहीं है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 11, कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्धार योजना का प्रथम चरण संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा प्रथम चरण संबंधित नहीं है, राजगीर से। प्रश्न संख्या 12, 1940 में बिहार का कृषि भूमि संबंधित एवं कृषक आंदोलन के साप्ताहिक हिंदी मुख्य पत्र का नाम था? मुख्य पत्र का नाम था। इसका राइट आंसर होगा हुंकार के लिए। प्रश्न संख्या 13, भारत का प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? भारत का प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? बिहार राज्य से। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14, बिहार छात्र सम्मेलन 16वें अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार छात्र सम्मेलन 16वें अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हजारीबाग में। प्रश्न संख्या 15, अहमद भारतीय उपग्रह स्टेशन केंद्र किस शहर में स्थित है? अहमद भारतीय उपग्रह स्टेशन किस केंद्र शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा देहरादून में। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से कौन सी मिसाइल का निर्माण भारत में नहीं किया गया है? निम्न में से कौन सी मिसाइल निर्माण भारत में नहीं किया गया है? इसका राइट आंसर होगा तेजस को। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है? निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है? इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के द्वारा उत्पन्न होता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के द्वारा होता है? इंसुलिन। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19, एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर अग्नाशय। प्रश्न संख्या 20, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनाशील कौन है? कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनाशील कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा पीछे का भाग। प्रश्न संख्या 21, पौधे में जड़ों का मृदन का जल प्रवेश का कारण क्या है? पौधे में जड़ों का मृदन का जल प्रवेश का कारण क्या है? इसका राइट आंसर उमैक्सिक दाब। उमैक्सिक दाब इसका राइट आंसर, उमैक्सिक दाब। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी होता है? गर्म खून का प्राणी होता है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, कबूतर। इसका राइट आंसर होगा कबूतर। प्रश्न संख्या 23, रेगिस्तान के में पौधे पाए जाने वाले जंतु को क्या कहलाते हैं? रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा डेजार्टिकोल। डेजार्टिकोल। प्रश्न संख्या 24, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? मूल रासायनिक माना जाता है। इसका राइट आंसर H2SO4। प्रश्न संख्या 25, अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है? KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है। इसका राइट आंसर CH807। प्रश्न संख्या 26, एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है? एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर होगा पेट्रोलियम। प्रश्न संख्या 27, शुद्धतम पानी का तुलना अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या है? शुद्धतम पानी का तुलना अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होता है? इसका राइट आंसर बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 28, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? DTO। DTO इसको राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29, किस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत मिश्र धातु का अवस्था में पाई जाती है? उसे क्या कहते हैं? उसे प्रागलन कहते हैं। इसका राइट आंसर प्रागलन। प्रश्न संख्या 30, निम्न में से कौन सा अनबुझा चूना कहते हैं? निम्न में से कौन सा अनबुझा चूना कहते हैं? इसका राइट आंसर CaO। प्रश्न संख्या 31, निम्न में से अर्धचालक सेमीकंडक्टर है? अर्धचालक सेमीकंडक्टर है। इसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन।
प्रश्न संख्या 32, वह उपकरण जो ईंधन का रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है, वह उपकरण जो ईंधन को रासायनिक ऊर्जा से सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सांद्रता सेल सांद्रता सेल और गैल्वेनी सेल और ईंधन सेल तीनों कहते हैं। प्रश्न संख्या 33, सप्लाई लाइन में शक्ति का उच्च वोल्टता स्थानांतरित किया जाता है। सप्लाई लाइन में शक्ति का उच्च वोल्टता स्थानांतरित किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा शक्ति का क्षय न्यूनतम करने हेतु। प्रश्न संख्या 34, जब एक विद्युत उपकरण को स्विच बंद किया जाता है तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसका कारण है लाइव वायर। प्रश्न संख्या 35, अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकाने का अधिक समय लगता है, क्योंकि वह मुख्य कारण क्या होता है? अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकाने में अधिक समय लगता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है ऊंचाई पर बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। प्रश्न संख्या 36, प्रदीपीय ट्यूब का प्रयता किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? प्रदीपीय ट्यूब का प्रयता किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा मरकरी एवं वाष्प तथा आर्गन से। प्रश्न संख्या 37, वह संवहन के तापक्रम परिवर्तन के कारण जिसमें विभव परिवर्तन होता है, यह घटना को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा थर्मस का प्रभाव। प्रश्न संख्या 38, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, इसका राइट आंसर होगा निवेश बैंक का। प्रश्न संख्या 39, गैर कृषि गतिविधियां में बिहार का अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र पुरुष श्रमिकों का अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? इसका राइट आंसर निर्माण। प्रश्न संख्या 40, व्यापक तौर पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में बटी होती है, तृतीय क्षेत्र को क्या कहलाते हैं? सेवा क्षेत्र, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़े में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? उद्योग स्थान निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा रेल डिब्बा और अभितिर्यक भागलपुर। प्रश्न संख्या 42, केंद्र सरकार द्वारा अटल भूजल योजना कार्य समय की अवधि बढ़ाया गया, अटल भूजल योजना का कार्य समय अवधि बढ़ाया गया है, इसका राइट आंसर होगा 2027 तक। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन में विकसित पर केंद्रित था? मानव संसाधन विकसित केंद्र पर स्थित था, इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 44, भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय बजट 2005 से 6 में। प्रश्न संख्या 45, निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत का न्यायपालिका का संसद अधीन बना दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन ने। प्रश्न संख्या 46, किस संविधान संशोधन के अधिनियम ने भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को डीपीएसपी सहकारी समिति का संबंधित नए प्रावधान जोड़े गए हैं? इसका राइट आंसर होगा 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत। प्रश्न संख्या 47, संविधान का 105वां संशोधन किसके लिए संबंधित है? संविधान संशोधन किसके लिए संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा राज्य अनपिछड़े वर्ग निर्धारित शक्ति देना। प्रश्न संख्या 48, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि बन जाती है, उच्चतम न्यायालय विधि भी घोषित भूमि बन जाती है, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 141 के तहत। प्रश्न संख्या 49, राज्य के मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? राज्य के मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? इसका राइट आंसर होगा विधानसभा के उत्तरदायित्व। प्रश्न संख्या 50, राज्य विधान परिषद का सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में चुने जाते हैं? राज्य विधान परिषद का सदस्य निम्न में से किस श्रेणी में चुने जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा उदयपोती। प्रश्न संख्या 51, लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षक में आता है? लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षक में आता है? इसका राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा संसद के दोनों सदनों का निर्वाचित हो या मनोनीत। प्रश्न संख्या 53, इंद्र साहनी बनाम संघ मुकदमे का सर्वोच्च न्यायालय निर्णय किस वर्ष से संबंधित है? इसका राइट आंसर सरकारी नौकरी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के संरक्षित। प्रश्न संख्या 55, किसी कार्य का अभिलंब करने के लिए न्यायालय को किन विशेष लेखों का जारी करने का याचना कर सकती है? इसका राइट आंसर होगा परामर्श को। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्ट मास्टर कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा अधिकार परीक्षक। प्रश्न संख्या 57, हिंदी भारत संघ राज्यसभा ऐसी हो संविधान निर्माण सभा में किस समिति के द्वारा सितंबर 1949 के निर्धारित किया गया था? 1949 के तहत निर्धारित किया गया प्रारूप समिति के द्वारा। प्रश्न संख्या 58,
कानून संपूर्ण का आदेश यह कथन किसका है? कानून संपूर्ण का आदेश यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर होगा जॉन ऑस्टिन का। प्रश्न संख्या 59। भारतीय संविधान को बनाने के किस समय लगा था? भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन इसका राइट आंसर। 2 माह 11 महीना 18 दिन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 60। कोपेन को वर्गीकरण में योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार के किस प्रकार का जलवायु प्रदेश में आता है? क्रोपेन का वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश में बिहार के किस प्रकार का जलवायु का प्रदेश में आता है? इसका राइट आंसर होगा CWG। प्रश्न संख्या 61। वातावरण का मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? इसका राइट आंसर दीर्घ उत्तरणीय स्थलीय विकिरण के द्वारा। प्रश्न संख्या 62। रणथंभौर राष्ट्रीय अभियान किसके नज़दीक में है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किसके नज़दीक में है? इसका राइट आंसर होगा जयपुर के नज़दीक। प्रश्न संख्या 63। अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा होता है किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा कारखानों और से निकलने वाली प्रदूषण गैस के कारण। प्रश्न संख्या 64। प्राकृतिक संसाधन एवं संरचना के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया है? अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 1968 में। प्रश्न संख्या 65। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र का स्थापना किया गया है? भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा मुरैना में। प्रश्न संख्या 66। सीन नदी किस नगर में से होकर गुजरती है? सीन नदी किस नगर से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर होगा पेरिस से होकर। प्रश्न संख्या 67। ग्लोब का विषुव का स्थित कहाँ पाई जाती है? ग्लोब का विषुव कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर 21 मार्च से एवं 23 सितंबर। प्रश्न संख्या 68। ध्रुवों पर किसी वस्तु का ध्रुव भूमध्य रेखा की तुलना सबसे अधिक होता है, ऐसा क्यों होता है? इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी की आकृति की वजह से। प्रश्न संख्या 70। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंड जलधारा का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा जलधारा का नाम क्या है? बेंगुल धारा। प्रश्न संख्या 71। निम्नलिखित में से कौन सा देश का अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है? अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है, इसका राइट आंसर होगा अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है, इसका राइट आंसर होगा वेनेजुएला। प्रश्न संख्या 72। निम्नलिखित में किस महासागर में सूड़ा खाई स्थित है? निम्नलिखित में से किस महासागर में सूड़ा खाई स्थित है? इसका राइट आंसर होगा हिंद महासागर में। प्रश्न संख्या 73। सुरंग के जोड़ने वाले स्थानों को निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा जेजिया सुरंग कारगिल और लेह में। प्रश्न संख्या 74। एल्युमिनियम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? एल्युमिनियम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अयस्क कौन है? गैलेना इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 75। भारत में पाए जाने वाली टाइटेनियम युक्त खनिज कौन है? टाइटेनियम युक्त खनिज कौन है? इसका राइट आंसर होगा एल्लामाइनाइट। प्रश्न संख्या 76। इनमें से कौन सा नवीकरण ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? इनमें से कौन सा नवीकरण ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? इसका राइट आंसर जीवाश्म ईंधन। प्रश्न संख्या 79। दामोदर कोयला का सूर्व रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है? सूर्व रेखा नदियां किससे निकलती है? इसका राइट आंसर होगा छोटा नागपुर पठार से। प्रश्न संख्या 80। निम्नलिखित में से कौन आहार रार आंदोलन से संबंधित नहीं है? आहार रार आंदोलन से संबंधित नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 81। बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? बारदौली का सत्याग्रह सफल का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल ने। प्रश्न संख्या 82। निम्नलिखित में से कौन सा निंदा ब्रह्म साम्राज्य में नहीं की थी? निम्नलिखित में से किस एक ने निदान ब्रह्म साम्राज्य में नहीं किया था? इसका राइट आंसर होगा अवतारवाद में। प्रश्न संख्या 83। 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में उद्देश्य कौन सा नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं था? इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 84। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? रहीमतुल्ला मोहल्ला सयानी। प्रश्न संख्या 85। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना की थी? कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया था लॉर्ड बेलोजली ने। प्रश्न संख्या 86। निम्नलिखित में से किसे विदेशी धरती पर इंडियन ओलंपिक नामक का अखबार निकाला था? इंडियन ओलंपिक अखबार निकाला था महात्मा गांधी, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 87। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? हिंदुस्तानी दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, ये गलत। एक्ट एडवोकेट ऑफ इंडिया किसने लिखा था? एडवोकेट ऑफ इंडिया किसने लिखा था? NN सेन ने। बंगाली किसने लिखा था? SN बनर्जी ने। बंगाली किसने लिखा था? SN बनर्जी। सुधारक किसने लिखा था? जीके गोखले ने। प्रश्न संख्या 88। ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग किसके पालित किया जाता था? ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग किसके प्रताड़ित किया जाता था? इसका राइट आंसर होगा जमींदार का। प्रश्न संख्या 89। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का प्रथम रेलवे लाइन स्थापित किया गया था? प्रथम रेलवे लाइन स्थापित किया गया था, इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी के कारण। प्रश्न संख्या 90। सैयद अवैध सहमति के साथ
अक्सर वन्यजीव मंडल के निर्देशक भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मेंशन बॉर्डर कहा जाता है। इसे किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा सचिंदानंद सिन्हा को। प्रश्न संख्या 91, इनमें से कौन सा शासक सबसे अधिक समय तक शासन किया था? इसमें से कौन सा शासन सबसे अधिक समय तक शासन किया था? इसका राइट आंसर औरंगजेब ने किया था। प्रश्न संख्या 92, भारत का मुगल वंश का संस्थापक कौन है? भारत का मुगल वंश का संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर बाबर। प्रश्न संख्या 93, मुछड़ी कटिका का लेखक कौन है? मुछड़ी कटिका का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा शूद्रक का। प्रश्न संख्या 95, थानेसार राजधानी है थी, थानेसार किसकी राजधानी थी? इसका राइट आंसर वर्धानो का की, वर्धानो इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 97, कल्हन का पुस्तक का नाम क्या था? कल्हन पुस्तक का नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा राजनीति राजतंत्र नीति को। प्रश्न संख्या 98, भारत का विश्व ख्यात शैल चित्रकला कहाँ स्थित है? भारत का विश्व ख्यात शैल चित्र कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा भीम बेटिका में। प्रश्न संख्या 99, प्रथम मानेक का निर्माण प्रथम किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? प्रथम मानेक का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? इसका राइट आंसर पटना में। प्रश्न संख्या 100, चिरातपुर स्थल किस प्राचीन संस्कृति के अवशेष मिला था? प्राचीन के अवशेष मिला था। इसका राइट आंसर नव पाषाणी संस्कृति। इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।